Hello everyone. Today in this video we will discuss question related to Fourier sine transformation. So question is find Fourier sine transformation of this function ft where ft is equal to 1 by t. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ft दिया हुआ 1 by t, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है. सो एज वी नो दैट Fourier sine transformation of some function ft is given by this formula. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to infinity ft sin st dt. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे ft की वैल्यू पुट करनी है. ft की वैल्यू कितनी है, 1 by t. तो ये जब हमने यहाँ पे 1 by t पुट किया तो ये इंटीग्रल हमारे पास चेंज हो जाएगा किसमें, इंटीग्रल 0 to infinity sin st अपॉन t इंटू dt. ठीक है, तो एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी. तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इंटीग्रल को सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये इंटीग्रल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता है ना. तो ये भी एक ऐसा ही इंटीग्रल है, तो हम कैसे करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, ये 2 फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम ये इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. तो उससे पहले हम एक बार ये फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power माइनस ए टी साइन एस टी डी टी. इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, s ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. यहाँ पे अगर साइन है यहाँ साथ में तो आपने यहाँ पे ये यूज़ करना है, एस न्यूमरेटर में रखना है. ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power माइनस ए टी कोस एस टी डी टी. अगर यहाँ पे कोस चूज़ करते हो फिर हमने ये जो ए होगा ये रखना है यहाँ पे न्यूमरेटर में, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. ठीक है, सो यही फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम ये इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. तो आप ध्यान से अगर देखो तो इनमें क्या डिफरेंस है दोनों इंटीग्रल्स में. यहाँ पे t है लेकिन यहाँ पे t नहीं है, और यहाँ पे e रेज़्ड पर माइनस ए टी है, यहाँ पे नहीं है ना. तो हम क्या करते हैं, हमने ये फॉर्मूला का यूज़ करना है. अगर हम कैसे भी यहाँ पे e रेज़्ड पर माइनस टी ले आते हैं और यहाँ से t एलिमिनेट कर देते हैं तो ये फॉर्मूलाज यूज़ किए जा सकते हैं इजीली. तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने अपनी तरफ से एक फंक्शन चूज़ किया, एक इंटीग्रल चूज़ किया. कैसा इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 to infinity. देखो ये वैल्यू हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखी है, साइन एस टी अपॉन टी इंटू डी टी, और साथ में हमने क्या रखा है यहाँ पे, ई रेज़्ड टू पावर माइनस ए टी. ये हमने खुद से कंसिडर किया इंटीग्रल, और इसको हमने नेम दे दिया आई ऑफ एस, सम फंक्शन ऑफ एस. सम फंक्शन ऑफ एस कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पे आप इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं हम वो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं. इंटीग्रेशन होने के बाद आप टी की तो लिमिट्स पुट कर दोगे यहाँ पे, है ना. टी की लिमिट्स पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो तो एस की फॉर्म में होगा, तभी हमने इसको नेम दिया आई ऑफ एस. ठीक है, अब करना क्या है हमने, अगर हम कैसे भी करके यहाँ से टी एलिमिनेट कर दें, है ना, तो ये इनमें से कोई भी फॉर्मूला बन सकता है. अगर हम यहाँ से क्या कर दें, टी एलिमिनेट कर दें तो ये फॉर्मूलाज का यूज़ किया जा सकता है. अब टी एलिमिनेट कैसे होगा, ये इंटीग्रल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम ये फंक्शन का डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू एस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एस अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दें, ये फंक्शन ऑफ एस है ना, विद रिस्पेक्ट टू एस करोगे ये तो एज इट इज़ रहेगा, ए टी भी एज इट इज़ रहेगा. डेरिवेटिव इस फंक्शन का होगा तो साइन एस टी का डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं कॉस एस टी. देन फिर एस टी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, वो क्या होगा, टी होगा. फिर टी से टी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ फिर क्या बचा हमारे पास, ई रेज़्ड टू पावर माइनस ए टी कॉस एस टी डी टी. तो ये फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है. अब बात ये आती है कि एक इंटीग्रल का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, है ना, एक इंटीग्रल का डेरिवेटिव कैसे करते हैं. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी हम एक इंटीग्रल का डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिबनिज़ रूल, है ना. लिबनिज़ रूल हमने डिस्कस किया था, एक बार देख लेते हैं. हाँ जी, ये देखिए, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है अल्फा एक्स टू बीटा एक्स, और यहाँ पे हमने फंक्शन रखा है सम फंक्शन ऑफ एक्स टी डी टी. ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारे पास 2 वेरिएबल में एक्स और टी में. विद रिस्पेक्ट टू टी हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये टी की लिमिट्स हैं. लिमिट्स हमने कांस्टेंट ना रखे, सम फंक्शन ऑफ एक्स लिए हैं. लिमिट्स कैसी है, सम फंक्शन ऑफ एक्स. और हम क्या करना चाहते हैं, हम ये इंटीग्रल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं. तो कैसे वर्क करता है ये रूल, लिबनिज़ रूल जिसे हम बोलते हैं. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये जो डेरिवेटिव है वो यहाँ इनसाइड जाते ही, या इंटीग्रल के जब आप यहाँ इनसाइड इसको रखोगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी इंटू डी टी. यहाँ डी टी भी आएगा, डी टी लिखना है यहाँ. ठीक है,
सबसे पहले क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव है वो इनसाइड जाते ही कर्ल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर हमने पॉजिटिव साइन डालना है और ये फंक्शन में t की प्लेस पे अपर लिमिट पुट करना है। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन जिसके विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव कर रहे हो वो जो वेरिएबल होगा t इंटीग्रेशन कर रहे हैं सॉरी, वो जो वेरिएबल होगा t उसकी प्लेस पे हमने अपर लिमिट पुट करना है। तो कर दिया यहाँ पे अपर लिमिट पुट, और साथ में हमने क्या करना है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, देन फिर नेगेटिव साइन डालना है, सेम वही करना है। अब हमने लोअर लिमिट पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो फंक्शन हमने एज इट इज रखा है x, और t की प्लेस पे हमने यहाँ पे ये लोअर लिमिट पुट कर दिया अल्फा x, और फिर अल्फा का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये आएगा डी, ठीक है, डी अल्फा ओवर डी एक्स। तो हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो अगर हमारे पास ये लिमिट्स कांस्टेंट हुई तो ये टर्म और ये टर्म फिर नहीं आएगी ना, क्योंकि कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव करोगे वो तो जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म्स हम कंसीडर नहीं करेंगे अगर हमारे पास लिमिट्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स हैं कांस्टेंट्स, है ना, कांस्टेंट्स है। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एस, तो यानी हम क्या कर रहे हैं, डी आई ओवर डी एस। तो इधर भी डी ओवर डी एस लिखेंगे। ये जब यहाँ पे जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, ये पार्शियल में चेंज हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एस। तो इस फंक्शन का हमने विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव किया, ये आ गया ई रेज़्ड पर माइनस ए टी साइन एस टी का क्या होगा फिर कोस एस टी, देन एस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करोगे तो टी आएगा, और ये टी एज इट इज पड़ा है इंटू डी टी। देन प्लस हमने क्या करना होता है, फिर टी को हमने ये अपर लिमिट से चेंज करना था और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव करना था। वो जीरो होगा तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। जब भी लिमिट्स कांस्टेंट हों तो हमने वो टू पार्ट्स जो है नेक्स्ट वाले वो कंसीडर ही नहीं करने हैं, क्योंकि उन दोनों पार्ट्स में हम जो लिमिट्स होते हैं उनका डेरिवेटिव कर रहे होते हैं, और यहाँ पे लिमिट्स हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे टी से टी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या है हमारे पास, डी आई ओवर डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड पर माइनस ए टी कॉस एस टी टी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हमने अभी लिखा है। तो इसको ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास कोस है तो हमने यहाँ से ये ए चूज करना है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। सो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट, इधर जब आप इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे आई आएगा, और इधर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, तो ये तो कांस्टेंट है। तो हमने ये फॉर्मूला किया होगा ना, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 ओवर ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस डी एस। तो यहाँ पे ये अगर हम ए आउटसाइड निकाल लेते हैं तो ऐसे ही बन जाएगा ना, ये डी एस ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एस अपॉन ए, और ये एक ए एज इट इज पड़ा है। तो यहाँ पे ए से ए हमने कर दिया कैंसिल आउट, तो आई का आंसर कितना आ गया हमारे पास, टैन इनवर्स एस अपॉन ए। तो ये आया हमारे पास आई ऑफ एस का आंसर, लेकिन आई ऑफ एस तो ये है, ये कंसीडर किया था हमने, है ना। बट आई ऑफ एस इज इक्वल टू दिस, ये है हमारे पास जो हमने आई ऑफ एस कंसीडर किया था। इसको सॉल्व करके हमने आई ऑफ एस का आंसर निकाल लिया, टैन इनवर्स एस अपॉन ए। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमने ये दोनों वैल्यूज को इक्वल रख दिया। ठीक है, ये है हमारा आई एस जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था। आफ्टर सॉल्वेशन हमने आई एस का आंसर ये निकाला है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। तो हमें आंसर क्या चाहिए, हमें क्या फाइंड करना था, हमें ये इंटीग्रल का आंसर निकालना था ना। हम निकाल रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/t। तो ये क्या बन रहा था हमारे पास, साइन एस टी अपॉन टी। ये इंटीग्रल को हम सॉल्व करना चाहते थे, है ना, इसको। तो अगर हम यहाँ पे ए को 0 पुट कर दें तो ई रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। नाउ टेक ए इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ए को 0 पुट किया, हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा फिर, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एस टी अपॉन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ए को 0 पुट किया, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। टैन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 होता है। सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एस टी अपॉन टी डी टी का आंसर कितना आ गया हमारे पास, π/2। और ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन फंक्शन एफ टी, है ना, एफ टी। तो ये हमारे पास कितना आ गया, π/2, वेयर एफ टी क्या था हमारे पास, एफ टी था हमारे पास 1/t, है ना, एफ टी क्या था 1/t। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर।